हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं हूं विनोद दुबे और आप देख रहे हैं इट्स मैथ्स टाइम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.3। तो उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, बोर्ड एग्जाम की तैयारी चल रही होगी। चलिए बिना किसी देरी के आज हम पढ़ते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.3, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सम ऑफ एन टर्म्स। क्या पढ़ने वाले हैं? द सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक, अगर हम मान ले सम को एस लिख दें, ठीक है। अगर हम जोड़ते हैं 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 100 तक जाते हैं अगर, ठीक। और इसी को अगर हम उल्टा लिख दें, एस इक्वल टू लिख दें 100 + 99 + 98 + 97 प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ 1 तक आ जाए, ठीक है। अगर हम जोड़ते हैं 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस 100 और यहाँ पर 100 से लेकर के 1 तक जोड़ते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। मान लो इसको मान ले इक्वेशन 1 और इसको मान ले इक्वेशन 2, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, दोनों को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1, ठीक। अगर हम 1 से ले या 0 से ले, किस से ले, 1 से ले या 0 से ले, होल नंबर से ले चाहे नेचुरल नंबर से ले, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 + 100, ठीक, प्लस यहां पर हो जाएगा 2 + 99 प्लस 3 + 98 प्लस डॉट 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 प्लस 100 + 1। अब हम इस चीज को कितनी बार जोड़ रहे हैं, देखो 2s इक्वल टू हो जाएगा 101 + 101 + 101 प्लस डॉट 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 प्लस 101। और ये बात हम कितनी बार कर रहे हैं, 100 टाइम्स तक कर रहे हैं, क्योंकि 1 से लेकर के हम 100 तक जा रहे हैं। तो हम जैसे यहां पर करते हैं 2 + 2 + 2 + 2, ये 4 बार किए तो 4 × 2 लिख सकते हैं। तो अगर हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2s इक्वल टू लिख सकते हैं 100 और 100 + 1 लिख सकते हैं, यानी 101। तो दैट इज s इक्वल टू हो जाएगा 100/2 और 100 + 1 हो जाएगा कि नहीं, ठीक। तो इसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, कैसे, इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 50-50 करके, ठीक। तो अब इसी पैटर्न पर हम निकालेंगे सम ऑफ एन टर्म्स। अब हम जानते हैं किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, जो किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो टर्म होता है, हम उसे मानते हैं a मानते हैं, a + d मानते हैं, a + 2d मानते हैं, डॉट 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 डॉट, ठीक। a + n-1 × d मानते हैं कि नहीं, मानते हैं। इतना हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये हमारा टर्म माना जाता है। क्या माना जाता है, टर्म माना जाता है। हम दिखा दें कि इसी को जोड़ दें, s इक्वल टू क्या कर देंगे, a + d प्लस a + 2d प्लस डॉट डॉट प्लस a + n-1 × d, ठीक, लिख सकते हैं। अभी मैंने बताया कि हमें क्या करना है, सम निकालना है। हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, a + n-1 × d लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। यहां पर ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं a + n-2 × d लिख सकते हैं, प्लस डॉट 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 प्लस यहां पर लिख सकते हैं a + d प्लस a लिख सकते हैं। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दें, क्या कर दें, प्लस कर दें, तो क्या मिलेगा, 2s इक्वल टू मिलेगा क्या, देखो a 2a + n-1 × d मिलेगा, मिलेगा कि नहीं।
यहाँ पर देखो प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर a प्लस डी है, यहाँ पर a प्लस n माइनस 2 है इंटू डी है, तो a प्लस a 2a हो गया। यहाँ पर n d माइनस 2d, तो n और d है, देख लो, तो ये आ जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक, प्लस डॉट 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 डॉट। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा कि नहीं। देखिए ये टर्म जो है टोटल कितनी बार आ रहा है, ये टोटल टर्म आ रहा है n टाइम्स, कितनी टाइम्स, n टाइम्स आ रहा है, तो हमारा हो जाएगा 2s इक्वल टू n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, और s इक्वल टू हो जाएगा n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला मिल जाता है सम ऑफ n टर्म का। अब इस फार्मूले को हम कितने टर्म में या कितने टाइप में बदल सकते हैं, ये इतना हो गया, ठीक। अब हम लिख सकते हैं इसको, देखिए कैसे, यहां पर हम लिख सकते हैं देखिए इतनी चीज मिल गई। इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज को हम लिख सकते हैं s इक्वल टू लिख सकते हैं n बाई 2, यहां पर 2a है तो a प्लस a लिख सकते हैं, और प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं नहीं, आराम से। तो s इक्वल टू हो जाएगा n बाई 2, और a तो रहने दो, और इस इतने पार्ट को क्या कहते हैं, an बोलते हैं, हाँ an बोलते हैं। अभी हमने पिछले चैप्टर्स में, सॉरी एक्सरसाइजेज में ये पढ़ा हुआ है। अब अगर बात करें कि जो n टर्म है, जो हमारा n टर्म है, इफ n टर्म ऑफ n AP वेयर an जो है l के बराबर है, लास्ट टर्म, ठीक। तो क्या लिख सकते हैं, s इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l लिख सकते हैं, ठीक। इस तरीके से हमें कितने फॉर्मूले मिल गए, दूसरा और ये तीसरा फार्मूला मिल गया। ये है पहला, ये है दूसरा, और ये है तीसरा। नंबरिंग कर दे रहा हूं, ऐसा नहीं है कि किसी को पहला दूसरा तीसरा कहें, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए अब इसी से रिलेटेड हम देख लेंगे एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस। यहां पर अगर हम बात करें द सम ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर्स की, तो अभी जैसे ही मैंने पहला बताया था कि 1 प्लस 2 प्लस 3 करते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 100 करते हैं, तो हमें क्या मिला था, 100 इंटू 101 अपॉन 2 मिला था, यही वैल्यू मिली थी। तो हम क्या लिख सकते हैं, 100 यानी n प्लस 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं। इसकी हमारी वैल्यू होती है द सम ऑफ n इंटीजर्स, इसको पॉजिटिव इंटीजर्स Sn बोलते हैं। Sn इक्वल टू होता है n प्लस 1 अपॉन 2 होता है। चलिए देखते हैं अगला टारगेट। तो देखिए हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 का पहला क्वेश्चन है फाइंड द सम, जिसमें से मैंने दो ले लिया है, एक प्लस टाइप का, एक माइनस टाइप का। यहां पर देखिए हमें बोला है कि फाइंड द सम, यानी कि ये हमारी जो अरिथमेटिक सीरीज दी गई है, देखिए कैसे है, a इक्वल टू यहां पर क्या मिलता है, 2 मिलता है, और d इक्वल टू अगर देखोगे तो 7 माइनस 2 कर लो या 12 माइनस 7 कर लो, तो d इक्वल टू मिल जाएगा 5। n की वैल्यू हमारी क्या दी गई है, 10 टर्म तक। कितने टर्म तक, 10 टर्म तक। तो अभी अभी मैंने पढ़ा है या हम सब ने देखा है कि s इक्वल टू होता है n अपॉन 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। चलिए हम एक एक करके वैल्यू रख लेंगे। तो s10 तक लाना है, कहां तक लाना है, s10 तक। तो ये हो गया n बाई 2 यानी 10 अपॉन 2, और ये 2 इंटू 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू हो गया d की वैल्यू 5। सिर्फ हमें वैल्यू देखनी है, रख देनी है, और कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। 2 5 जा 10 हो गया। यहां पर देखिए 2 2 जा 4 प्लस
10 माइनस 1 9 5 जा 45 हो गया। यहां पर हो गया हमारा कितना 5 इंटू 4 5 जा 20 और 4 प्लस 5 9 और 4 हो गया 49। यहां पर आ जाएगा 5 9 जा 45, 5 4 जा 20 और 24 हो गया। तो S10 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 245। क्लियर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, -37 -33 -29 एंड सो ऑन अप टू 12 टर्म तक देखना है। तो यहां पर हमें मिल जाता है a की वैल्यू मिल जाती है -37, d की वैल्यू मिल जाती है -33 -37 करेंगे तो यहां पर हमें +4 मिलेगा। क्या मिलेगा? +4 मिलेगा। देखो -33 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +37, तो प्लस का साइन बड़ा है और 37 में 33 जाएगा तो 4 आएगा। और n की वैल्यू हमें दे दिया गया है 12। तो हम जानते हैं क्या S12 इक्वल टू हो जाएगा क्या n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। हम रख देंगे S12 इक्वल टू हो जाएगा 12/2 और यहां 2 इंटू -37 प्लस n की वैल्यू क्या है 12 - 1 इंटू जो है d की वैल्यू है 4 रख देंगे। चलिए देखिए यहां पर हो जाएगा S12 इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 2 7 जा 14 और 2 3 जा 6 1 7 -74 प्लस यहां पर देखो 12 - 1 कितना हो गया हमारा 11 और 11 4 जा 44 होगा। क्या होगा 44। अब यहां पर देखो 6 इंटू हो जाएगा 74 में से 44 चला जाएगा तो 30 आ जाएगा -30 में और हो जाएगा -180। तो S12 की वैल्यू क्या हो जाएगी -180 हो जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से है कि फाइंड द सम इफ द लास्ट टर्म इज गिवन। तो 7 + 10.5 + 14 + ... + 84 है। यहां पर भी -5 + -8 + -11 + ... -230 तक है। हम जानते हैं क्या करते हैं कि जब हमें दिया होता है लास्ट टर्म तो हम लगाते हैं Sn या S इक्वल टू जो होता है Sn लिख लो चाहे S लिख लो n/2 ब्रैकेट में होता है a + l। ठीक है क्या होता है n/2 ब्रैकेट में होता है a + l यही होता है। चलिए देख लेते हैं कैसे आएगा हमारा ये अगला क्वेश्चन। देखिए जब हम जानते हैं Sn इक्वल टू होता है n/2 a + l। क्या आपको यहां पर कहीं n की वैल्यू नजर आ रही है? मान लीजिए हम लिख रहे हैं अगर तो a इक्वल टू हो जाएगा हमारा 7 और d इक्वल टू हो जाएगा चाहे हम 3 पॉइंट लिखे 5 या 3.5 लिख दें क्योंकि 10.5 - 7 3.5 या 14 - 10.5 इक्वल टू हो जाएगा 3.5। तो ये तो a और d की वैल्यू निकल गई लेकिन n हमें नहीं पता है। अब n निकालने के क्या नियम होते हैं हम जानते हैं an इक्वल टू होता है a + n-1 इंटू डी यही होता है। अब देखो यहां पर an की वैल्यू दे दिया है यानी लास्ट टर्म 84 है। क्या है 84 इक्वल टू हो गया a की वैल्यू 7 प्लस n-1 इंटू हो गया 3.5। ठीक सॉरी 3.5 लिखना है। क्लियर। अब देखिए यहां से 84 में से 7 चला जाएगा तो 72 हो जाएगा। कितना 14 में से 7 गया 7 और यहां पर ये हो गया 77 हो गया। ठीक है इक्वल टू हो जाएगा 3.5 यानी 3 2 जा 6 एंड 7/2 n-1 हो जाएगा। यहां से देखो 7 1 जा 7 7 11 जा और ये 11 2 जा 22 हो गया इक्वल टू n-1। तो n इक्वल टू हो गया 23। चलो n की वैल्यू हमें मिल गई। क्या मिल गया n की वैल्यू मिल गई। चलो रख देते हैं
n इक्वल टू अब हमें मिल चुका है 23। तो क्या होता है, हम मानेंगे Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l, यही है। चलो देख लेते हैं, 23/2, ठीक। a कितना है 7 है और l कितना है 84 है, यही है। क्लियर। चलिए देख लेते हैं, 23/2 इंटू हो जाएगा 7 + 4 11 और हो जाएगा 8 और 1 9 91 हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहां पर अगर हम मल्टीप्लाई कर लें, 23 1 जा 23 का 3 कैरी 2 और 23 9 जा तो नहीं पता हमको, तो 9 3 जा 27 और 2 9 हो गया, कैरी बचा 2, 9 3 जा 27 और 2 9 कैरी 2 और 9 2 जा 18 और 2 20/2 हो जाएगा। अगर हम इसे कट करेंगे तो क्या आएगा, 2 1 जा 2 2 0 जा 0 2 4 जा 8 2 6 जा 12 और 1/2 आ जाएगा वैल्यू हमारा Sn का, ठीक है। इतना ही। अब अगला देख लेते हैं, जैसे यहां पर है तीसरा क्वेश्चन हमारे दूसरे नंबर का। देखिए क्या है, a इक्वल टू हमें मिल गया क्या -5 और l इक्वल टू यानी कि लास्ट टर्म क्या मिल गया हमारा -230। और अगर हम देखें तो d की वैल्यू क्या मिल जाएगी, d देखो यहां पर, इसे l भी कहेंगे और an भी बोलते हैं लास्ट टर्म, ठीक है। चलिए देखिए, -8 -5 तो -8 माइनस प्लस 5 हो गया, तो यहां पर -3 आएगा। क्या आएगा, -3 आएगा। क्लियर। चलिए देख लेते हैं, हम निकाल लेते हैं a यानी हमारे n की वैल्यू। an इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी, तो हम यहाँ an की वैल्यू रख देंगे -230 इक्वल टू क्या रखेंगे, a की वैल्यू -5 प्लस n की वैल्यू नहीं पता है -1 इंटू -3, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, इधर आ जाएगा प्लस, तो -225/3 इक्वल टू हो जाएगा n-1। तो देखो यहाँ पर 3 7 जा कितना, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, तो यहाँ हो जाएगा -75 इक्वल टू n-1। तो यहाँ पर n इक्वल टू हो जाएगा -74। क्या हो जाएगा, -74। नंबर ऑफ टर्म्स जो हो जाएंगे 74 हो जाएंगे। क्लियर। इसमें कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए आगे, एक सेकेंड, यहां पर माइनस लिखना हम भूल गए हैं, तो माइनस माइनस कट गया, ठीक। एक सेकेंड, जब माइनस माइनस कट जाएगा तो ये 76 हो जाएगा, सॉरी साइन मिस्टेक, ये 75 है, यहां पर आ जाएगा क्या हमारा 76 हो जाएगा। चलिए एक n की वैल्यू मिल गई, अब n को हम क्या लिख सकते हैं 76। तो हम जानते हैं Sn इक्वल टू क्या होता है, Sn इक्वल टू होता है n/2 a प्लस l। तो हम यहां पर रख देंगे वैल्यू क्या, Sn इक्वल टू रख देंगे, n की वैल्यू कितनी आ गई 76/2 और a की वैल्यू है -5, l की वैल्यू है -230 और हम रख देंगे यहां पर, तो 76/2 इंटू -235। अगर हम कट करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 2 3 जा 6 2 8 जा 38 इंटू -235, ठीक है। इतना आ जाएगा। अब कर लेते हैं, अगर यहां पर हम कैलकुलेशन मान लीजिए -235 इंटू 38, तो 8 5 जा 40 8 3 जा 24 और 4 28 8 2 जा 16 और 2 18 हो गया, 3 5 जा 15 3 3 जा 9 1 10 3 2 जा 6 1 7, तो हो गया यहाँ पर 0 8 5 3 8 1 9 और 7 8, तो यहाँ पर हो गया 8930। क्लियर हो जाएगा वैल्यू -8930, यही हो गया हमारा आंसर। ओके, तो आज के सेशन में हम सिर्फ देखेंगे इतना ही क्वेश्चन, बाकी सारे क्वेश्चन इसी जैसे हैं। अगले सेशन में हम आएंगे नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए इतना काफी है। आप पढ़ाई करते रहिए। वीडियो अगर समझ में आ गया है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।